जापान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, लेकिन 1980 के दशक में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा क्रिमिनल ग्रुप जो खुद को नाम देता है द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को किडनैप किया, फैक्ट्री को आग लगाई और पूरे देश को टेरर में डाल दिया। आज तक कोई नहीं जानता ये लोग थे कौन। ये है जापान का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक रियल क्राइम, द ग्लिको मोरिंगा केस। 1984 में जापान की सबसे बड़ी स्वीट कंपनी ग्लिको के सीईओ कत्सुहिसा इजाकी को रात में 3 मास्क्ड मैन उनके घर में घुसकर उठाकर ले जाते हैं। किडनैपर्स ने न तो डिमांड की न पैसे मांगे, बस अचानक सीईओ को रिलीज कर दिया। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। रिलीज के कुछ ही दिनों बाद एक लेटर पुलिस को मिलता है। उस पर लिखा होता है, वी आर द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद क्रिमिनल्स ग्लेको की फैक्ट्री को आग लगा देते हैं। अरबों की चीनी और चॉकलेट्स पानी में फेंक दी जाती हैं। कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो जाती है। जापान की मीडिया इसे कहती है द परफेक्ट क्राइम। क्रिमिनल्स अगले टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अब वे दूसरी बड़ी स्वीट कंपनी मोरिनागा को थ्रेटन करते हैं। पुलिस को एक नया लेटर मिलता है, हमने मोरिनागा की कैंडीज में पॉइजन मिलाया है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। जापान की हर दुकान से किड्स कैंडीज हटवा दी जाती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को चॉकलेट देने से डरने लगते हैं। पूरे देश में पैनिक फैल जाता है। लेकिन जांच में पता चलता है कुछ पैकेट्स वास्तव में पॉइजन थे। और असली शॉक ये था कि क्रिमिनल सीसीटीवी वाले स्टोर्स में जानी बूझी पॉइजनिंग तू करते थे। कैमरा में दिखता है एक आदमी स्लिप मास्क सनग्लासेस पहनकर कैंडीज रख रहा है। पुलिस उसे द फॉक्साइड मैन का नाम देती है। 22 इलाकों की पुलिस, हजारों अफसरों और लाखों येन खर्च करने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पहचान कंफर्म नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। क्रिमिनल हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहते थे। चिट्ठियों में वे मजाक उड़ाते थे, प्रिय पुलिस, आप लोग थके हुए लग रहे हैं, कुछ कैंडी चाहिए। पूरी दुनिया जापानी पुलिस का उद्देश्य का मजाक उड़ाती है। 1985 में अचानक एक आखिरी लेटर आता है, फ्रॉम मॉन्स्टर विद 21 फेसेस, हम ये गेम खत्म कर रहे हैं, पुलिस के लिए एक गिफ्ट, हमने जीत लिया। और इसके बाद पूरी गैंग गायब, कभी पकड़ी नहीं गई, कभी दिखाई नहीं दी। आखिरी ट्विस्ट ये था, इस केस की टेंशन में एक पुलिस चीफ ने सुसाइड कर लिया था। क्रिमिनल्स ने लेटर में उसे स्वीट गिफ्ट कहा था। 40 साल बीत चुके हैं, जापान की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। आज भी पुलिस फाइल में लिखा है अननोन क्रिमिनल्स, नो सस्पेक्ट्स। ये केस साबित करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी कभी कभी सबसे खतरनाक क्राइम्स छुपाए बैठा होता है। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो अगला केस कौन सा चाहिए कमेंट में बताइए।